जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच के कि बाहर लोगों को। 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विकी का एक नेचर है जहाँ एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है। ये अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विकी जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा जी, एक तो जी, अच्छी जी। चीज बताई सबसे आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना बताता चाहती हूँ हूँ, इसको। अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विकी को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है, और जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ, और एग्जैक्टली नो कॉपी कैट्स, बट येस मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये आदत बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो ये- शायद कल की अच्छा। जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं, तो क्या होता है जब माइंड निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। सो क्या आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा। और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज़ है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं और उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियल ही थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज़ को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ बाहर से लेकर आ रही हूँ, वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच के कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज़्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं है। ओके, हाय गाइस, मुकेश हियर फ्रॉम टेली चक्कर। विकी भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछूँ, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं, जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है। जी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी, तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है, अभिषेक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने ये बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश जी करूंगा, आपने कहा था, राइट? तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज़ करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है, तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूँ कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के, जहाँ पे हम इन दी एंड एट दी एंड जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो
अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है। बट जैसी ही फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीज़ों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज़ कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं ज़रूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरे नज़र में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज़, या हमको भी अपनी पहली चीज़ होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज़ हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दें, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीज़ें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार आप में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहाँ उस स्टेज तक पहुँच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज़ क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज़ आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस, इज व्हाट आई बिलीव। मेरा सवाल अंकिता आपके लिए है। आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, पोजेसिवनेस, फिर इनसिक्योरिटी। मेरे ख्याल से शादी में ये जो शब्द है वो वन साइडेड नहीं होते हैं, वो तब आते हैं जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, शायद एक पार्टनर साथ ना दे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने गेम को खेलने की जो ज़िद है उसमें विक्की जो है वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नहीं निभा पा रहे हैं, और शायद इसीलिए ये जो शब्द है ये आप में नेचुरली आ रहे हैं? आई थिंक मेरा एक नेचर है, ओके ऐसा नहीं, मैं बाहर भी बहुत पॉजिटिव हूँ विक्की के लिए, और विक्की भी पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ऐसा कपल है जहाँ हम एक दूसरे से बहुत, हम दोनों ही एक दूसरे का वर्ल्ड है। तो जब हम इस घर में आए ना तो बहुत सारे लोग, नए नए लोग जुड़ गए, एंड आई अंडरस्टूड कि ठीक है विक्की को गेम खेलना है क्योंकि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ। बट थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है ना, विक्की का एक नेचर है जहाँ कोई तीसरा अगर खड़ा होगा और मैं और विक्की खड़े होंगे तो विक्की उस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, नॉट फॉर एनीथिंग बट टू मेक देम यू नो फील स्पेशल, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, मैं तो समझ जाऊंगी ये विक्की का नेचर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए यू नो बैकफायर कर गई, और मैं ये नहीं बोलूँगी विक्की ने कभी कोई कमी रखी है, लेकिन यस इस घर में आके कई बदलाव मुझ में भी आए और कई बदलाव विक्की में भी आए, तो ये वन ऑफ द बदलाव था। अंकिता और विक्की, आप दोनों एज अ कपल इस शो में आप दोनों ने एंटर किया, प्यार से ज़्यादा टकरार और झगड़े नज़र आए। अंकिता को हमने कई दफ़ा ये कहते सुना है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। क्या सच में अंकिता इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है? और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा, और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी। आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है,
तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? सी मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। जब ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ। तो और सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी ज़िंदगी में भी और हमेशा, वो भी बहुत वोकल है। जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाए। हम दोनों उसी चीज़ का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं। चीज़ें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं। हम सब निजी ज़िंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से कियोस है। उसके अलावा एक चीज़ का प्रेशर मैं नहीं कहूँगा, एक चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइम रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम 2 हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं। तो बीच बीच में जब हमें ये सब चीज़ें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीज़ें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती है। इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किस में कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है। जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता के किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं। मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूँ कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप सबके सामने है। बट इन दी एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला कि आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं। जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग। लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं। आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो शायद वो आपको लाइव में देखना पड़ेगा, लेकिन येस ऑफकोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हुई करने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफकोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के लिए। बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते शो। इंडिविजुअलिटी आपको Individuality। आपको उनकी शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। ये हमने मैं कभी पहले हम husband बन के actually- बीच में नहीं आया कि आप ये मत यस बोलिए, हमने ये मत पहले भी बोलिए, डिसाइड मत किया था, बोलिए। क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन यस कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूँगा। वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज़ पहुँचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी। तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा, वो क्लैश होने लगा। और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सनैलिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो उस और वजह से मैं 100% श्योर हूँ कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की हमें कितनी ज़रूरत है और हम कितना ज़्यादा अफेक्शनेट हैं एक दूसरे के लिए। तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। और जहाँ तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई और उनका एक रिएक्शन था उस चीज़ का। लेकिन आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चाहिए, चीज तो आप मैं आपको नहीं लगता गलत मैं यही बोल इन्फ्लुएंस रहा हो हूँ गया? मैम, इट्स आपको पता, शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। बस वो है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है।
हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी, बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है, वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जर्नी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीव और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ ही। मेरा सवाल विक्की आपके लिए है। क्या आपके लिए ये शो, आपका जो रिश्ता है अंकिता, उनसे बढ़कर है? क्योंकि ऐसे आपकी कुछ चीज़ों से लगता है, क्योंकि वीकेंड का वार पर जब भी आपको समझाया जाता है कि आपको अंकिता से इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में आपकी गलती है, तो उसके बाद जब आपको समझाया जाता है, उसके बाद आप जब डिस्कशन करते हैं अंकिता से, तब आप उनको समझाते हैं अंकिता को कि ये गलती है, तेरी वजह से हुआ है, तो फिर और कहीं ना कहीं वही सॉरी बोलती रहती है हमेशा, हर आर्ग्यूमेंट में वही सॉरी बोलती है। कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग नेचर भी आपका कहीं टुवर्ड्स अंकिता ऐसा दिखता है। मैम सिंपल है, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम दोनों इस घर की जर्नी में आए, ठीक है। आज अंकिता इतने प्राउडली अपने एक रिश्ते जो मुनव्वर और उनका रिश्ता है उसके बारे में वो बात कर सकती हैं, वो बात करती हैं, दोस्ती बना सकती हैं, कभी उनका डिफरेंस आया तो वो बात नहीं करेंगी, उनको हमेशा वो स्पेस और फ्रीडम कहिए या जो भी कहिए मेरी तरफ से हमेशा रही, क्योंकि मैं भी एक हस्बैंड हूँ, मैं भी पॉजेसिव हूँ, मैं भी नेशनल टेलीविजन में हूँ, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है, बट मैंने हमेशा उनकी, जब मैं कहता हूँ मैंने उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट किया है ना, तो रिस्पेक्ट के साथ एक फ्रीडम आती है आपको अपने हिसाब से बिहेव और फैसले लेने देने का। बट जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने अगर कोई चीज करनी या कहनी चाहिए, तो उसमें हमेशा उनके तरफ से जब कोई एक बात आई है ना, तो मैं उनको ये समझाता हूं कि जब मैं आपको पूरी तरह से एक फ्रीडम यूनिट रहने देता हूं, तो आप भी थोड़ा सा मुझे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करती है ना, तो उससे मेरी चीज में वो स्टैंप लग जाता है कि शायद मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन नहीं उठाते, जैसे कितनी चीज हो सकती है जो मुझे कभी लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसको एक क्वेश्चन की तरफ पूछूं ना, तब लोगों का ध्यान जाता है कि ओ विक्की को ये फील हो रहा है, तभी विक्की कह रहा है। बट कुछ चीजें हम यहाँ पे अपने अंदर रख के उसको होने देते हैं, बिकॉज इससे आप अपने अनुभव लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं लगता तो मत करिए। ये एक स्पेस होती है जो मुझे ऐसा लगता है मैंने अंकिता को हमेशा वहां पे दी है। बट अंकिता कई बार इतनी वोकल है अपने थॉट्स को लेके कि उसने कभी कोई भी मेरी चीज में जब कुछ बोला है, तो वो एक स्टेटमेंट की तरह जब मेरे सामने खड़ा होता है, और फिर अगर मेरा उस पर कोई रिएक्शन आता है ना, तो फिर वो मुझसे ही सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। तो मैंने हमेशा ये बोला है, किसी ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप मुझे कोई एक सवाल पूछोगी तो मैं उसका एक जवाब दूंगा, फिर आप उसका रिप्लाई इधर करोगी तो मैं उसका रिप्लाई इधर करूंगा, फिर आप भी उधर चली जाती हो। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ यहां मेरे एक्शंस का आंसर पूछा जाएगा, तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि वो इट्स नॉट दैट कि अंकिता ने मुझे बोला कि बेबी खाना खा लो, मैं बोल रहा हूं अरे नहीं खाना यार, इट्स नॉट दैट। वो बोलती है बेबी खाना खा लो, मैं बोलता हूँ नहीं खाना, बोलती क्यों नहीं खाना, मैं बोलता हूँ नहीं माने, वो बोलती है मुंह क्यों बनाया, मैं बोलता हूँ मेरा मन। इट्स कास्केटिंग। आपने अभी कहा कि ताली दो हाथ से ही बजती है, तो आपको भी मानना चाहिए कहीं ना कहीं आपकी गलती हमेशा। हाँ। मैंने इसलिए उस दिन वहां बाथरूम में खड़े होकर उसको बोला कि शायद मेरी अप्रोच पोलाइट होनी चाहिए थी। समटाइम्स यू नो शब्द कैसे भी मजबूत बुरे गंदे लग सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइटनेस रहती है ना, तो आप अपनी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो हम दोनों से मिस्टेक हुई है, जो मुझे ऐसा लगता है हमारी पोलाइटनेस नहीं थी, उसके कारण चीजें और एग्रीवेट होती गई। बट कहीं पे भी दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस सच में बोल रहा हूँ गाइस, बाहर से देखना एक एपिसोड को और यहाँ 24 घंटे रहने में जमीन आसमान का फर्क है। हम इतने ज्यादा प्रेशर, और अपार्ट फ्रॉम प्रेशर खाना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो कुछ रहता नहीं है। कई रिएक्शन इमोशंस उस वजह से भी आते रहते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, और हम ऑर्गेनिकली उन चीज़ों को करते जाते हैं। बट ये रिश्ता शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा है, और शायद इस रिश्ते में इतना विश्वास है, तभी हम इतने फ्री एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इवेंचुअली हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कोई फॉर्मेलिटी लगे या वो लगे, तो फिर हम होने नहीं देंगे ना, हम फिर नकली बन के रहते रहेंगे। लास्टली एक सवाल अभिषेक से। आपने बोला अंकिता कि वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ऐड ऑन करूंगी विक्की आपसे।
आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया, देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था। मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी बट था। हम सब भी औरत हैं, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास की हुई फैमिली की सारी चीज़ें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली हाँ, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि interference नहीं। फिनिश या देन फिर वो जब फ्रीडम दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत, और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज़ जो होती है ना, फैमिलीज़ ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, अंकिता की एक सर्टेन एज है, हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है। वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीज़ें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीज़ें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीज़ें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं। बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल्प कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़े, उन चीज़ों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहाँ से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें तब जाके हमारी शादी का फैसला ले पाएं। उन चीज़ों में अंकिता को हर चीज़ अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो मेरे को बस उस चीज़ का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीज़ों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया, तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज़ को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज़ करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीज़न। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था और दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है एक
उस अपनी मम्मी है उसकी, और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे। मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी, क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। दैट्स इट। बस अंकिता आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना मन्ना करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो, उसके बारे में कुछ बोलना वो चाहोगे तो आप? वही जाने, वो मन्ना करते हैं। मतलब मैं मैं कुछ उसमें- मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही। आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना। और जेन्युइनली मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, चीज़ जो बड़ी है ना, वो शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहले कुछ था नहीं। आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है और मतलब आपकी इनकी दोस्ती फ्रेंडशिप है, में भी अगर मान आपकी लो दोस्ती है। मुन्ना मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उस चीज। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। There was nothing wrong, बस actually. यस, आई ऑलवेज, मैं विक्की को भी एक चीज़ बोलती हूँ, विक्की अगर कोई चीज़ हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती, तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते हैं और अगर मनारा उस चीज़ को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज़ ऑल्सो इंजॉइंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने मनारा को तो नहीं, सॉरी, पर मैंने अब विक्की को ज़रूर समझाया कि विक्की मेरे को तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है। और मुझे जेन्युइनली अब मैं कई क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके, दैट्स देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरा क्वेश्चन विकी के लिए है। आप लाइक पूरे सीजन एज अ इंडिविजुअल ऑब्वियसली आप एंटर कर चुके हैं घर पे अंदर, बट आपने हमेशा अंकिता को बोला है कि इसके आगे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी घर जाना है? हम दोनों को साथ ही एक ही घर। राइट, बट आपके एक्शंस कभी वो नहीं दिखे कि आपको घर जाना है अंकिता के साथ? अंकिता को तो ज़रूर जाना है आपके साथ, बट आपको कभी ऐसा लगा नहीं हाथ उठाना, फिर आई मीन ऑब्वियसली उन हाथ ऐसे उठाने उठाया के मैंने एक्शन, हाथ, हाँ व्हाटएवर दैट वाज, बट और ना उनको अरे रजाई के अंदर ऐसे देंगे। जो भी एक्शन It was this like that. यू वर ट्राइंग एक्चुअली, अगर आप करोगे तो वो अंकिता ने तो मुझे पीटी दिया 10 बार, यही- वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सवाल यही है कि बट मेरा सवाल यही था कि कहीं क्या अंकिता को अकेले घर जाना है, आपको नहीं जाना अंकिता के साथ? क्या मैम आप देखिए, अपने actions घर कभी जाने work out करते हो? हमें, मैंने 2 चीज़ें बोली है, एक नहीं, मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है, इसके आगे भी दुनिया है, का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया। ऐसा नहीं कि मैं उठता हूँ और मैं 10 बातें अंकिता को बोलता हूँ और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती रहती है। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें हमारे बीच में यहाँ आके बहुत वोकली एक दूसरे के सामने आई है, तो दोनों चीज़ हुई है। मैं सिर्फ उसको इस बात से ये कहना चाहता हूँ, और मेरा एक मस्ती मजाक करने का तरीका, मैं हर चीज़ के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक को लेके आता हूँ, थोड़ा सीन लाइट करने के लिए। कई बार लाइट होती है, कई बार नहीं होती, कई बार और अग्रीवेट हो जाती है। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट आई डिड नॉट मीन एनीथिंग कि तुम्हें ही जाना है या मैं कोई डरा रहा हूँ वाला नहीं है। ये मेरा मजाक करने का जॉनर जो मुझसे या घर वाले देख, फॉर अ चेंज आपने कहा है घर वाले देख रहे हैं, कि आपके घर वाले आप सिर्फ अंकिता को देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे टीवी में? दोनों को देख रहे हैं। माय ओनली पॉइंट इज उस टाइम पे मेरे मन में आया तो मैंने उसको कह दिया, उस पे आता तो वो 4 बातें कह देती, वो भी 40 बात कहती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं। सिर्फ मेरे क्वेश्चन पे सवाल पूछा जा रहा है। इट्स जस्ट दैट वो हस्बैंड वाइफ के एक ह्यूमर में ये सारी बातचीत मेरा चलती रहती मायका है। है ना। हाँ, मतलब ये अभी इनके मायके में सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इनके हिसाब से चल रहा है। बट पॉइंट इज दैट कि एक हस्बैंड, एक ह्यूमर जोन है हम दोनों का, हम दोनों इसी तरह के ह्यूमर जोन में बातचीत करते हैं नॉर्मल भी। तो मैं उस ह्यूमर में उसको बोलता हूँ, अरे भैया, जैसे बीच में हस्बैंड कम्युनिटी बोलता रहता हूँ, देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है, आप देखिए। ये मेरा एक ह्यूमर जोन है, पसंद आया है नहीं आया नहीं आया, बट दैट्स हाउ आई एम। मैं यही बोल रहा हूँ, इसीलिए तो वो मतलब पॉइंट इज कि इवेंचुअली वैसा कुछ है ही नहीं, हमसे मस्ती मजाक कैसे करते रहते अच्छा हैं। नहीं, घर वाले देख रहे हैं तो आई मीन अरे घर वाले हमारे साथ रहते ही नहीं है, अंकिता रहती है, मैं रहता हूँ और अंकिता के घर वाले रहते हैं साथ में, मेरे घर वाले रहते भी नहीं हमारे साथ में।
मम्मी नहीं रहती क्या, है क्या? हाय, नूपुर फ्रॉम आज तक। हाय। मेरा सवाल अंकिता से है कि आप हमेशा से कहती आई है कि आपका पवित्र रिश्ता है यहाँ पे, जी। तो यहाँ के लोगों से आपका कितना पवित्र रिश्ता बन पाया है? किसी के लिए आप कह सकती है विकी को छोड़ के? आई थिंक मैंने अपनी तरफ से ईशा के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया है, और मुनव्वर डेफिनेटली मुझे जो भी हुआ है हमारे बीच, ईशा और मेरे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है, और मुन्ना और मेरे बीच अभी फ़िलहाल एक हफ्ते से जो भी हुई थी, लेकिन आई स्टिल फील जो भी हमने शेयर किया है वो बहुत प्योर है। वो इस गेम के अलावा एक नई जर्नी को चालू करेगा जो घर के बाहर दिखेगी। विक्की भाई, आपसे एक सवाल है, एक सवाल भी है और आपके लिए एक परसेप्शन है अंकिता, मैं एक कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे बहुत बात हो रही थी कि मनारा और इनकी जो दोस्ती को लेके कहीं ना कहीं जो एक, जैसे इनका ही वर्ड है वाइब भी है और ऑरा भी होता है, तो कहीं ना कहीं विक्की भाई ये हमने देखा है कि जब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपको ऐसा लगा कि स्पेशली आप अंकिता और मुनारा की जब दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो कैमरे पे साफ दिख रही थी कि वो आपको अच्छी नहीं लग रही, यू आर फीलिंग वेरी जेलस, और यही रीज़न है कि आपका और मनारा के साथ थोड़ा वाइब ज़्यादा मैच हो गया, बिकॉज जो आपको एक शायद जो सपोर्ट या जो एक आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी वो आपको अंकिता से नहीं मिल रही थी, आपको मनारा से मिल रही थी। हाउ मच डू यू एग्री विद दिस? नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ मुनव्वर और तेरी और मेरी दोस्ती नहीं, मुनव्वर और अंकिता आपने बोला ना, इनकी दोस्ती। मुनव्वर अंकिता से कभी मुझे जेलसी नहीं हुई, मैंने कभी रोका नहीं उनको, मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी, बट मैंने ये उनको हमेशा समझाया जब मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ मुझे इंसानों की मुझे भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे थोड़ा सा मुनव्वर के मुझे कुछ ट्रेड्स, क्योंकि सबसे पहले जब मुझे एक पपेटियर टास्क में 5th में जब मेरे पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और थोड़ा सा मेरी छवि को मैनिपुलेटिव ये सब थोड़ा सा मुझे कहा गया था, उसके मैं और मुन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उस टाइप पे एक स्टेप बैक लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उन्होंने अपने गेम के लिए थोड़ा सा मुझसे साइड किया था, जो मैंने कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को वोकल होके, मतलब मैं ये बताता नहीं कि आपने गलत किया उस टाइम तक, तो वो स्टेप बैक ले लिया। अंकिता फिर भी उनके साथ उतने अच्छे से दोस्त थी, मेरा शायद किसी से बातचीत उस टाइम पे नहीं होती थी, मतलब 5th 6th 7th वीक पे। उसके बाद भी मैंने कभी अंकिता को किसी से फ्रेंडशिप करने नहीं रोका, उसकी सबसे बातचीत होती थी जिससे मेरा डिफरेंस था, बट उसने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की। तो यही चीज़ मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है, स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती हैं। तो जब मेरी बारी आती है, अगर मैं किसी से कोई भी फ्रेंडशिप है, मेरा एक ऑर्गेनिक किसी से भी रिलेशन शुरू होता है, तो अगर आपकी थोड़ी भी अगर उससे मान लीजिए कुछ अनबन हो जाती है, तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो अब आप उससे मान लो थोड़ा सा देखो उसने मुझे ऐसा किया या कुछ किया, तो मैं हमेशा इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी वो आपका उनका रिश्ता है, आप करिए, मेरा कोई भी रिश्ता है तो आप मेरा रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपके रिश्ते में कभी बीच में नहीं आता। प्लस तो मनारा के साथ और मेरी हमेशा ये मेरी बाहर भी ऐसा मैं इंसान हूँ कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अपसेट है और अगर मैं उसके पास जाके कुछ कह के या उसको कैसे भी थोड़ा अपलिफ्ट फील कर सकता हूँ तो मैं अब करवा सकता हूँ। तो मैंने हमेशा इस शो में किया है, चाहे बाबू भैया हो, अनुराग हो, कहीं जब जो लोग गया मैं उसके पास अपनी तरफ से गया हूँ, और जब वो हाई हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उनसे डिमांड करता हूँ तो मेरे फ्रेंड रहो और पूरे टाइम मेरे साथ बैठो। सो मेरी ये आदत रही। तो मनारा जब मुझे जेन्युइनली लो लगी, उस टाइम मैं, ईशा, समर्थ सब अच्छे जोन में थे और वो उनके साथ रहती थी और वो लो थी, तभी मैं उसके पास गया, वरना मुझसे कभी बात करने पूरे शो में ड्यूरिंग नहीं गया। तो इट वाज नेवर इंटेंशनल, आई जस्ट सॉ हर अपसेट, तो मैं उस टाइम चला गया। और मुनव्वर और इनकी जब भी दोस्ती थी तो मैंने उनको हमेशा एक स्पेस, एक इंडिविजुअलिटी दी, और जब मेरी दोस्ती किसी से हो रही थी और वो इन्होंने कुछ इंटरफेयर नॉट इंटरफेयर, इनको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने हमेशा वही बस रखा कि प्लीज आप वो मत करो, मेरी आप दोस्ती रहने दो, आप अपनी दोस्ती करो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जहाँ विक्की बोलते हैं, विक्की की दोस्तियाँ जितनी भी रही है, मैं इंटरफेयरिंग रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं है। फ्रॉम डे वन सना से इनकी दोस्ती रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही है, खानजादी से रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ईशा से दोस्ती रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उसका वन ऑफ द रीज़न ये था, मुझे वो लोगों ने कभी चिढ़ाया नहीं इस दोस्ती को लेकर। मनारा ने हमेशा एक अलग टोन में, अलग पोकिंग में, ये मैं फील कर, एज ए वीमेन मैं ये कर सकती, चिढ़ाया मैंने ये फील, यस, क्योंकि मेरा मुना राइट, क्योंकि मेरा और मनारा का एक झगड़ा रहा है हमेशा से, तो ये हमेशा ये मैंने फील किया है। और मुझे ऐसा लगता है मनारा का एक टोन होता है, तरीका होता है, जब उसको पता है कि आज अंकिता से मेरी प्रॉब्लम है, विक्की भैया से ठीक कर लूंगी, उनका ये स्टाइल है। तो मुझे of everyone till the end of the show I will not talk to Vicky भैया, I ensure I give you in writing, विक्की भाई मुझसे बात मत करिएगा प्लीज। इसलिए फ्रेंडलेस रह गया। What I did मुझे भी नहीं पता
सुबह उठ के चाय चिल्लाई या मत। मजाक कर रही नहीं हूँ। नहीं नहीं वैसे नहीं मैं आपको हर बार एक क्या- तरीका क्या चढ़ा रही हूँ? बात कर रही हूँ मनारा आप चिल्लाइए मत Okay, I'm sorry. है ना हाँ, बताइए। मैं यही बोल रही हूँ कैन आई कंटिन्यू एक फ्रेंड भी देख बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली क्या था? आपकी एक टोन होती है आपकी एक पोकिंग होती है जो एक फील होती है वो मुझे फील हुई आपने नहीं किया होगा लेकिन आई फेल दैट प्लीज मुन्ना बोल मैं बताऊं चलो ठीक है विक्की वो देते पानी विक्की बोले मैं हेल्प हुआ चॉपिंग कर रहा हूँ सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा ठीक है मनारा यहाँ खड़ी है विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा मेरी दोस्त है तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी दैट्स अ पोकिंग दैट्स व्हाट शी इज सेइंग एंड वो मैंने ठीक देखा है आप आगे से मैं ऐसा नहीं बोल एग्जैक्ट अब तो बात ही नहीं करनी ना अब तो बात ही नहीं करेगी बोल दिया विक्की और मुनव्वर से बात नहीं करेगी सीजन के एंड तक क्लियर तुझसे तो करूंगी ना। हाय मुनव्वर मेरा सवाल आपसे है जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है अभी तक आप यहाँ तक आ गए लेकिन लोगों को आपका गेम समझ में नहीं आया है और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि फैंस हैं सपोर्ट करते हैं साथ देते हैं वो मुझे जानते हैं फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना इतनी सारी चीज़ें छुपाना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने फैंस को आपके धोखा दिया है मैं फैंस को क्या ये सब बताऊँ क्या फैंस को अरे नहीं सुनो जी भाई फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना फैंस उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा है ये नहीं बिल्कुल जो कुछ भी हो उनके रहा लिए है शॉकिंग रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो धोखा देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रिटेंड किया है कि नाजिला तुमने ये टी शर्ट भेजी नाजिला Yes, yes. किया है तो फिर वो क्या था फिर एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा और मैं बोलता हूँ ना मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ रही बात फैंस की तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है भाई मेरे को स्टैंड अप दो ये पर्सनल है शायरी सुनो अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का तुम्हारा शो कहाँ पे है टिकट बताओ हैं तो ये भी फैंस होते हैं और कुछ फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए और रही बात गेम शुरू नहीं किया सच में 4 हफ्तों तक यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था हमें लगता था हम दिमाग लगा ले लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है वो नहीं है तो मैंने कभी ज़िंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा गेम कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और नहीं एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई एड़ा बन ही नहीं सकते वो शाणपति दिखती है हरकतों में और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना वो बाहर फील नहीं होता ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना खाना है बस ऐसा नहीं है भाई किस चीज़ से हम लोग गुजरते ना मेंटली ये वो इमोशन से वो यहाँ आके रियलाइज़ होता है और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता और आप चीज़ें तो बोलते हो कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया लेकिन आपको रियलाइज़ होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है ऑलरेडी गेम में हूँ मैं और मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस रहना है और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यही मेरी जर्नी रही है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको हराने में वो मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए फेलियर के लिए ना मैं किसी को कोसता नहीं हूँ हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्ज़ी नहीं हुआ तो उसकी मर्ज़ी तो उसकी मर्ज़ी में मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा और आप सच में मेरी ज़िंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देखोगे मेरे कभी भी फेलियर हुए मैंने कभी भी किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूँगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा और अगर मेरी लव लाइफ की वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा तो नहीं वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा और जो नुकसान मैं समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई
बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की ज़िंदगी में काम आएगा मेरे को, और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। तो मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है। जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर, हाँ, अभी आप कम्प्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज़्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज़्यादा आपकी वजह से रोई है शो में। आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियाँ गिनाते दिखते हो, और सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे लगती है, एहसान जो आप ला देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना, उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफ़ी फ़ायदे हुए, ये नेम फेम, ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं, थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए, उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज़ कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है। ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज़ है। इट्स जस्ट दैट मैम, हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था, और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए, जो पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीत तो करके सुलझा लेते थे, अब वो चीज़ें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए। उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूँगा तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। It's not that I accepted that I could have been polite, I could have been more sensitive towards her, जो मैं नहीं रहा हूँ, but I'm sure हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मुझे ज़िंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीज़ों को मेकअप कर पाऊंगा, and I'm definitely feeling sorry about it, जहाँ पे मैं लैक किया गया हूँ। आप सभी लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुँच चुके हैं। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता, जैसे कि आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को, ये मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए। तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस्त हम बोलेंगे आप लोग? मैंने आज तक, जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर आपके पीआर बोलते हैं, वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैंने हमेशा, मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज़ बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज़ भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज़ के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पे भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहाँ मैंने नया कदम रखा है, मुझे वहाँ जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है। मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरी पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ।